नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों इंतजार शास्त्र की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सोशल मीडिया पर इंतजार शास्त्र की सीरीज चला रहे हैं। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि द्वेष और प्रतिशोध की राजनीति तो गहलोत सरकार के समय होती थी। अशोक गहलोत हम पर कोई इंतजार शास्त्र नहीं चला रहे, बल्कि वे कांग्रेस के दूसरे नेताओं के सामने खुद को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। ये उनकी आंतरिक लड़ाई है, वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अशोक गहलोत की बंदूकें हमारी ओर जरूर चलती हैं, लेकिन उनका असली निशाना अपना ही संगठन और अपनी पार्टी के नेता होते हैं। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति इन दिनों इंतजार शास्त्र को लेकर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सोशल मीडिया पर चलाई जा रही सीरीज से बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी की जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने गहलोत के इंतजार शास्त्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का एक अपना अनुभव है। द्वेष, प्रतिशोध गहलोत सरकार में होता था। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र रिलीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में खुद को दूसरे नेताओं से बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। कांग्रेस की अपनी आंतरिक ये लड़ाई है, वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि गहलोत हमारे पर निशाना करते हैं तो उनका निशाना अपनी पार्टी पर ही होता है। वो अपने दूसरे नेता के बरबक्स अपने को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। करने दीजिए, ये उनकी आंतरिक लड़ाई है। किसी न किसी को तो कंधे पर रख के मारेंगे, तो हमारे कंधे पर रख के मार लेते हैं। कुछ दिन बाद दूसरे नेता मार लेंगे, तो उनकी लड़ाइयों में हम लोग क्यों पड़े? वो आपस में लड़ रहे हैं, इसको देखने की कोशिश करिए। उनकी बंदूकें चलती हमारी ओर होंगी, लेकिन निशाना कोई और होता है। वो हमारे ऊपर भी आक्रमण करते हैं, तो वास्तव में आक्रमण अपने संगठन के अंदर किसी के ऊपर करता है। अशोक गहलोत इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसे उन्होंने इंतजार शास्त्र नाम दिया है। गहलोत की चर्चित सोशल मीडिया सीरीज इंतजार शास्त्र का कारवां 7 अप्रैल को चैप्टर 16 पर पहुंच गया है। गहलोत की चर्चित सोशल मीडिया सीरीज इंतजार शास्त्र का कारवां 7 अप्रैल को चैप्टर 16 पर पहुंच गया है। इस बार गहलोत ने मारवाड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की सुस्त रफ्तार को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। अशोक गहलोत का कहना है कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को सामने लाना है। बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार अशोक गहलोत की सीरीज सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सवाल, और अब ये सवाल आकर के रुके हैं मारवाड़ यूनिवर्सिटी की सुस्त रफ्तार पर। बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 की इंतजार शास्त्र पर वार, क्या तेज हुई सियासी तकरार? क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर एक दूसरे पर लगातार जारी है। बीजेपी कह रही है कि ये तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। सवाल नंबर 2, इंतजार शास्त्र हकीकत है या सियासत? इस पर हो रही है, क्योंकि राजनीति में जिस रफ्तार को लेकर के अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, उसमें सियासी बाण जो है वो तेज रफ्तार से चलने लगे। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि सुर्खियों में रहने की क्या एक कोशिश है इंतजार शास्त्र की सीरीज, क्योंकि अशोक गहलोत जो आरोप लगा रहे हैं मारवाड़ यूनिवर्सिटी को लेकर के, उस पर बीजेपी कह रही है कि ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है। आज इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, सबसे पहले हमारे साथ हैं महिपाल महिला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। महिला साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे
क्यों बीजेपी को लगता है या फिर राधा मोहन दास अग्रवाल को लगता है कि अशोक गहलोत अपनों पर ही निशाना साध रहे हैं? उनकी तोपें चलती बीजेपी की तरफ जरूर दिखाई देती है, लेकिन उनका निशाना अपनी पार्टी की तरफ होता है, जबकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि मारवाड़ के अरमानों का क्या हुआ? 500 करोड़ की मेडिकल यूनिवर्सिटी कछुआ चाल के शिकार हो गई। बोलिए सर। एवं जी, अशोक गहलोत जी जो तीर चला रहे हैं वो भाजपा की तरफ ना चला के उल्टा तीर चला रहे हैं, जो अपनी पार्टी पे आके लग रहा है। अभी पार्टी में साइड लाइन है कांग्रेस में, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से, और उपस्थिति दर्ज करवाने के अलावा कोई ज्यादा औचित्य है नहीं। और प्रदेश की जनता को इससे सरोकार नहीं है। प्रदेश की जनता हकीकत शास्त्र में विश्वास करती है, और हकीकत शास्त्र ये कहता है कि माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों को 9,000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि बुजुर्गों को 1450 रुपए सम्मान निधि के मिल रहे हैं। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि नौजवानों के सपनों को पंख मिला है भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में, और बेरोजगारों पे जिस तरीके से भर्ती कैलेंडर जारी करके नौजवानों के हितों की रक्षा की है, ये हकीकत शास्त्र का ही चैप्टर है। और हकीकत शास्त्र ये कहता है कि वीबीजी राम जी के माध्यम से 125 दिन रोजगार मिल रहा है। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि यहाँ व्यापारियों के लिए एक सुगम वातावरण है। हम नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और पर्सन लास्ट की भावना से काम करने वाले लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी पर्सन फर्स्ट पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट की भावना से काम करने वाला दल है। अशोक गहलोत जी जो चैप्टर चला रहे हैं, उल्टा तीर करके अपनी पार्टी के नेताओं पे निशाना मार रहे हैं, और इसको पूरा प्रदेश की जनता जानती है। स्वर्णिम जी, बीजेपी कह रही है कि ये जो इंतजार शास्त्र अशोक गहलोत अपने लिए चला रहे हैं, उनको मारवाड़ यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं है, उनको दूसरे कामों से मतलब नहीं है। देखिए हेमंत जी, जितने भी काम बताए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर की जनता और राजस्थान की जनता जानना चाह रही है कि जो 500 बेड का आईपीडी टावर बन रहा था, जिसका 90% काम हमने पूरा कर दिया, वो आज अधूरा क्यों है? क्यों महिला चिकित्सालय में आईपीडी टावर का काम अधूरा है? जो हम छोड़ के गए थे उतना ही है। जनता जानना चाहती है चौप स्टेडियम का काम क्यों अधूरा है, वहां पे खेल क्यों नहीं हो रहा, आईपीएल दूसरी स्टेट में क्यों शिफ्ट हुए? ये प्रदेश की जनता के सवाल हैं कि जो रिफाइनरी हमने लगभग पूरी बना दी, वो अब तक शुरू क्यों नहीं हो रही है? यही जनता के सवाल हैं कि जो ईआरसीपी का काम हम छोड़ के गए तो उससे आगे एक ईंट भी लगाने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जनता के काम है, जनता के हित के, जनता की जरूरत के। हमने कभी ये नहीं कहा आपकी पार्टी में इंतजार शास्त्र, जो इंतजार कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता कि उनको पॉलिटिकल पोस्टिंग मिल जाए, हम उस पर थोड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल तो आपके अंदरूनी उठ रहे हैं, आपकी पार्टियों में उठ रहे हैं, आपके बड़े नेता उठा रहे हैं। वो सब आपके अंदरूनी मामला है। इन अंदरूनी मामलों को आप निपटिए। क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, ये हमारे प्रश्न है कि जनता के काम कब होंगे? क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया जो है इसमें हमने सरकार का जनता के लिए खर्च किया था, वो जनता को कब उसका लाभ मिलेगा, ये जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि आपने जो वादे किए थे, जो आपने कहा था कि यमुना का जल आ रहा है 3 महीने में डीपीआर, 1.5 साल पहले आपने कहा था, उसकी डीपीआर आज भी नहीं है। तो ये सब चीजें इंतजार है, और हद हो गई। अब हद ही हो गई कि हमें जवाब के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। 5 साल बनाम 2 साल की बात करने वाले, हमने कभी ये तो नहीं कहा कि हम कोटा का देखो हमने स्वरूप बदल दिया, 3,500 करोड़ रुपए खर्च करके आपने क्या किया। लेकिन जो काम अधूरे रह गए उन पे जब आप काम नहीं कर पा रहे तो किसके लिए बात कर रहे हो? अरे अंदरूनी राजनीति तो आप क्या चल रही है, जबरदस्त चल रही है, आपकी बैठकों में चल रही है। आपके बड़े बड़े जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं अंदरूनी बनाम बाहरी को लेकर के। लाभ किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, क्यों अब तक नहीं मिला, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जब उनको जवाब नहीं दे पाते तो इस तरह की बात करते। सीधी सी बात है, क्या इलाज की जरूरत नहीं है? क्या रिफाइनरी चालू होने से राजस्थान का विकास नहीं होगा? क्या यहां पे जो स्टेडियम बन जाता तो आज आईपीएल मैच यहां पे नहीं हो रहे होते? क्या मारवाड़ में अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपने बनाई नहीं, उसका काम चालू नहीं किया, तो हम तो प्रश्न करेंगे। क्योंकि हमने राजस्थान में 312 नए कॉलेज खोले थे, और प्रत्येक जिले में हमने मेडिकल कॉलेज खोला। उस मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ आज जब 50 जिले हो गए, तो आपको बताना होगा कि अब आपकी क्या योजना है। आपकी जब कोई योजना नहीं है, कोई चीज ला नहीं सके, कोई विजन आपका दिखता नहीं है, तो ये सवाल सरकार पर उठाए जाते हैं। क्योंकि ये जनता के सवाल है, जायज सवाल है, और जनता की जरूरत के सवाल है। 2 मेहमान है, महिला साहब जी। सोनम जी, ठोस रणनीति और मजबूत रोड मैप के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए, जनता के हितों के लिए काम कर रही है। हम तो पूरे प्रदेश को हमारा परिवार मानते हैं, और प्रदेश की 8 करोड़ आबादी के लिए माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार जनता के हितों के लिए काम करती है, और हर वर्ग के लिए हमने काम किए। रही बात अंदरूनी लड़ाई की, हम नहीं कहते
कि हमारे विधायक मानेसर गए हैं, प्रदेश ने देखा किस तरीके से 60 दिन तक पूरे प्रदेश की सरकार होटलों में कैद थी, जयपुर से लेकर जैसलमेर तक। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन के साथ काम करता, और हमारे लिए सत्ता अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी की तरह उपभोग करने के लिए नहीं, हम सत्ता को सेवा का माध्यम मान के काम कर रहे हैं। और भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता को सेवा का माध्यम मान के ही प्रदेश की 8 करोड़ आबादी के लिए काम कर रही है और काम करती रहेगी। जनता की मूल सेवा, उनकी सुविधा बढ़ाने में, उनको मूल चिकित्सा मिले, उनको समय पर बिजली मिले, पानी मिले, उसके लिए जो योजनाएं जो सरकार ने शुरू करी, जिसका बजट आवंटन हो गया, उनको पूरी करना होता है। बजट में घोषणा आप करते हो 1800 करोड़ का, 1800 करोड़ का रोड भी आपने कैंसिल किया, क्यों किया? अरे एक प्रोजेक्ट वो बताओ मुझे जो सरकार का विजन नजर आता हो, जैसे हमने बनाया। एक प्रोजेक्ट आप बताओ जिसमें यह कहा गया हो कि अब 50 जिलों में नए जो है 13 जिले हैं उनमें मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बताओ एक आप बताओ जो आपने नया कॉलेज खोलने के लिए आपने अनुशंसा की हो। अरे 2 साल बनाम 5 साल तो इंतजार भजन लाल सरकार केवल इंतजार करा रही है। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दो, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दो कि जब आपके प्रभारी आज ये कहते हैं कि मैं तो दिल्ली से जो आता है वो ही करता हूं और यहां पे मंत्रियों का रिव्यू करना भजन लाल जी का काम है जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भजन लाल जी की सरकार के काम का रिव्यू कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो क्या जनता नहीं करेगी? हम ही करेंगे, हम विपक्ष में हैं, बताएंगे आप क्या काम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, अरे आप तो मुख्यमंत्री भी दिल्ली की पर्ची से आते हैं, तो मुख्यमंत्री के बाद मंत्री कौन बनेंगे? तो ये मंत्री कौन बनेंगे? तो भी आपके यहाँ पे क्या होता था? आपके यहाँ पे क्या होता था? वो भी तो प्रदेश देख रहा था जी। स्वर्णिम जी, सारे पूरे प्रदेश में हम दिखा रहे हैं हमने क्या क्या काम किए। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा के पटल पर 2 साल बनाम 5 साल को लेकर जब बहस को चुनौती दी, तब आप सारे बंगले झांक रहे थे, क्योंकि आपके पास हमारे जवाबों का जवाब था नहीं। अरे जो इंतजार शास्त्र का तो जवाब दे दो भाई, कब पूरा होगा इतना सा दे दो। वहां तो बहस से भागे आप लोग, उल्टा तीर चला रहे हैं अशोक गहलोत जी। आप ही की पार्टी के नेताओं को बात करने नहीं देना चाहते आप। 2 साल में आपकी तारीफ कर गहलोत साहब का ये इंतजार शास्त्र हकीकत है या सियासत है? क्या है ये आखिरकार? देखिए अमन जी, सच्चाई तो है कि ये सियासत से ओतप्रोत है, और उसका मुख्य कारण है आज के दिन जब केरल में इन्हीं की पार्टी के जिनको नकारा नालायक कहा, वो 5 मीटिंगें करते हैं जब चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले, और अशोक गहलोत जी इंतजार शास्त्र का इंतजार छेड़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, स्वर्णिम जी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो पूछ के आए ना कि वो संगठन को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, सचिन पायलट दिल्ली में ध्यान दे रहे हैं, टीकाराम जूली ध्यान दे रहे हैं, और अशोक गहलोत के खास समर्थक गोविंद राम मेघवाल ने जिस तरीके से रामेश्वर डूडी पर तंज कसा, जो दुनिया छोड़कर चले गए, और ये कहा कि अशोक गहलोत नहीं होती तो मेरी राजनीतिक हत्या हो दी जाती। तो कहीं न कहीं जो डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की जो टिप्पणी है वो ये बताती है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं अंदर ही अंदर प्रासंगिक अप्रासंगिक की लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। और जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी कहते हैं कि एक उंगली मेरी तरफ होती है तो 4 उंगलियां खुद की तरफ होती है, तो इनमें कहीं न कहीं एक कड़वी सच्चाई है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में 6 तारीख को परीक्षा समाप्त हुई, 5 और 6 को एसआई की, और आज उसकी की जारी कर दी। ये इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान के नौजवानों के लिए, ऐसा इंतजार जो अशोक गहलोत जी ने कराया, 19 पेपर लीक हुए, ऐसा इंतजार जो 2021 में एसआई बने और 26 तक जिनका भविष्य तय नहीं हो पा रहा, ऐसा इंतजार जहां 850 नौजवानों के घर में मातम मना हुआ कि हमारे 2 सितारे वर्दी से उतार दिए गए, वो तमाम चीजों पर जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी जो झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आरओबी का 20% काम पूरा करके 70% काम पूरा होगा, उद्घाटन होने वाला है, तो कौन सा काम पूरा हो रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, असली जो दर्द है वो ये है कि कोचिंग हब में जो भजन लाल जी को कहते हैं ना, बहुत सीधे साधे, उन्होंने धीरे से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, और जिससे सबसे ज्यादा तिलमिलाहट लग रही है। 16,000 स्क्वायर मीटर जो कोचिंग हब बना हुआ था, उसमें केवल एक कोचिंग सेंटर ने जगह ली है, किसी ने नहीं ली, वो खाली पड़ी हुई थी, और भजन लाल जी ने वहां से आईआईटी यहां शिफ्ट करने की घोषणा कर दी। वो सबसे बड़ी पीड़ा है कि मेरा जोधपुर जो सरदारपुरा है, जो वो चाहते हैं आखिरी बार, 2 बार बेटे को लॉन्च नहीं कर पाए, कि तीसरी बार काश सरदारपुरा से जीत जाए जोधपुर की
मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहे जी। हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। वो भूल गए 2-2 कमरे में यूनिवर्सिटी खोल गए। वो बिना कमरों के 320 कॉलेज खोल गए, बिना टीचर के कॉलेज खोल गए। ऐसा आपने जाल फैलाया, ऐसी अफीम चटाई कि राजस्थान का न तो नौजवान के समझ में आई, ना आम जनता के समझ में आई। वो डिजाइन जी। बॉक्स का डिजाइन है जिसमें ये सीटें हार गई, हर बार 3 बार लेकिन मुख्यमंत्री, जैमिनी 3 साहब, बार ये कांग्रेस हार मारवाड़ गई। की मेडिकल यूनिवर्सिटी की डेडलाइन की हकीकत क्या है फिर? देखिए, डेडलाइन की जो हकीकत है वो उनके द्वारा तय हुई थी। हालात ये है कि भजनलाल जी का धन्यवाद देना चाहिए अशोक गहलोत जी को। वसुंधरा राजे जी ने, इनके 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री बनते दोनों बंद कर दिए। जब नहीं बोले, जब इंतजार शास्त्र याद नहीं आया, क्योंकि राजस्थान में कहा जाता भाई बहन की जोड़ी है। लेकिन अब जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो सब चीजें याद आ रही। तब वसुंधरा जी खिलाफ लिखा क्या इन्होंने? इंतजार शास्त्र निकाल के देखिए, लिखा क्या इन्होंने? आज तो ये हर चीज की बात कर रहे हैं, छोटी सी छोटी लाइब्रेरी। ठीक है सर, स्वर्णिम जी जवाब दीजिए जी। देखिए, छोटी सी बात है, चाहे जयपुर कॉलेज हो सरकारी, वो देख लो, उसकी बिल्डिंग बनी हुई आज तक चालू नहीं हुई। जो हमने गांधी जी के जो उनकी कहना चाहिए उनकी शिक्षाओं पर केंद्र खोला, वहां धरना देने की बात हुई, तब जाके खोला। ये सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल इनको राजनीति करनी है। करें आप राजनीति, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स जनता के हित में है, चाहे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी हो, अगर आप तो सही है ना, जो जैमिनी साहब कह रहे हैं, हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी आपने बिना भवन के खोल दी, बाकी चीजें भी कॉलेज हैं बिना भवन के खोल दी। जी नहीं, सुनिए हेमंत जी, अब मैं बता देता हूं, अगर किसी ने अजमेर रोड पे अगर गया हो तो वो हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी देख सकता है। जितने कॉलेज खुले सबके अपने भवन बने और बन रहे हैं। लेकिन अरे सुनिए बात सुनिए, अरे आप तो क्या कर रहे थे, सुनो, अभी तो खुली हुई है, पीए नहीं है तो सरकार लगाएगी। अरे पीए नहीं है तो सरकार की कमी है, लेकिन भवन हमने बनाया, यूनिवर्सिटी चालू की, चाहे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी हो चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा सारी यूनिवर्सिटी, अरे फैकल्टी तो आज सरकार लगाए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने एक और कमी उजागर कर दी। ये भी इंतजार है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के तमाम यूनिवर्सिटियों में फैकल्टी लगे। अशोक गहलोत जी का बड़ा प्रयोग है कि बिना ये प्रयोग नहीं है, ये मिथिलेश जैमिनी जी सौगात है जो इस सरकार ने हमारी ने युवाओं के भविष्य के लिए दी। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ लोगों को रास नहीं आ रही, इस सरकार को भी नहीं आ रही, तो इन यूनिवर्सिटी का क्या होगा, कॉलेजों का क्या होगा? जैसे जालौर का मेडिकल कॉलेज स्टेट फंडिंग से बनाने के लिए 325 करोड़ हमने दिए, जमीन दी, काम चालू किया, इस सरकार ने सरकार में आते ही उसको बंद किया। तो ये तो इस सरकार की फितरत है। जी महिला जी। हेमंत जी, प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से यमुना जल समझौते के माध्यम से शेखावाटी के जितने स्वागत कराए उतनी कील भी लग गई क्या? बस ये बता दो सर। सुनिए ना सोनम जी, आप तो बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकाल में शेखावाटी के किसानों को यमुना जल का पानी मिलेगा। राम जल सेतु का 17 जिलों में फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश में दोनों सरकारें मिलकर और युद्ध स्तर पे काम चालू है। प्रदेश के किसान पुत्र होने के नाते 1,19,000 करोड़ रुपए का अकेला बजट किसानों के कल्याण के लिए हमने रखा है और एक मजबूत और ठोस रणनीति के साथ प्रदेश के हर वर्ग के लिए भर्ती परीक्षाएं किस तरीके से पारदर्शिता से हो रही हैं। अरे 2.5 लाख भर्ती करके और 3.25 लाख पाइपलाइन हमारे समय में 2023 वो ये परीक्षा करा के जब नौजवान परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलता था, अरे 2.5 लाख लोग सरकारी नौकरी पे अपॉइंट होकर के नौकरी कर रहे हैं। 1.25 लाख लोग जो पाइपलाइन में थे वो थे। और एक बात और बता दूं, राकेश सोनम जी सुनिएगा, राकेश ठीक है, मैं आ रहा हूं वापस आ रहा हूं। एक बार एक टिप्पणी हो जाए साहब की, फिर मैं आ रहा हूं वापस। अध्यक्ष वैभव गहलोत जी थे, पापा मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर लेंगे, अब लड़ा दो चुनाव। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, वैभव गहलोत जी के पापा मुख्यमंत्री हैं, और चाहे जैसी अनियमितताएं करेंगे तो जांच होगी। जनता के पैसे का बंटाधार नहीं होने देंगे, जनता का पैसा जनता के लिए लगेगा। वैभव गहलोत जी आरसी के अध्यक्ष रहते हुए
अपने पापा के मुख्यमंत्री रहते हुए अरे भैया, पैसे का चुनाव दुरुपयोग लड़के बने करेंगे, थे, जांच अब होगी, सारे जनता मंत्री का पुत्रों पैसा का जनता लॉन्चिंग के पैड लिए बन गया लगेगा। आरसीए। और एक बात बताओ, और बता कब कराओगे दूं, चुनाव? रिफाइनरी जल्दी बोलो, चालू होने वाली है, सब कुछ अपने होगा, अंतिम चरण होगा, में है। होगा। भारतीय हुआ क्या ये जनता बताओ? पार्टी रिफाइनरी का उद्घाटन होगा करेगी कब ये और बताओ? प्रदेश को बड़ी सौगात मिलेगी सर। ठीक है, कांग्रेस गोयल साहब, अपनी खींच गोयल मिटा साहब, रही है। गोयल साहब, प्रदेश की जो जनता अशोक भी गहलोत जानती जी है का स्वर्णिम इंतजार किस बात शास्त्र को। था, वो बीजेपी ने आईना शास्त्र में तब्दील कर दिया। क्या मायने इसके, कैसे देखें इसे? देखिए अमन जी, बिल्कुल ये एक भ्रम फैलाया जा रहा था इंतजार शास्त्र के नाम पे, क्योंकि वो लाइमलाइट में रहना चाहते थे। जिस तरीके से अभी उनको कांग्रेस में एक हाशिए की स्थिति में धकेल दिया गया है, उन्हें लगता है कि शायद मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ नए मुद्दे उठाने चाहिए, और विपक्ष में उनकी भूमिका के रहते हुए ये ठीक भी है कि वो मुद्दे उठाएं, पर इस तरीके का झूठ वो ना फैलाएं, क्योंकि इससे क्या है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी में फर्क पड़ता है। और जो जैसे अभी बात कर रहे थे पाइपलाइन की, अरे जल जीवन मिशन में घोटाला पूरे राजस्थान ने देखा, किस तरीके से लोग इंतजार करते थे कि नलों में से पानी आएगा, पर वो नल का भी नहीं पता, उस पाइप का भी पता नहीं। इस तरीके घोटाले इंतजार जो युवाओं ने किया, जिस तरीके से 22 परीक्षाओं कैंसिल हुई, पेपर लीक हुए, छात्र इंतजार करते रहे किस तरीके कब उन्हें न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने गिरफ्तार में जाना चाहिए और कुछ राजनीति से ऊपर उठ के ही काम करना चाहिए। इस तरीके की कुछ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे गहलोत जी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। अभी पीछे हमने घनश्याम तिवारी जी को भी सुना था, उन्होंने कहा किस तरीके से, घनश्याम तिवारी जी ने भी स्पष्ट कर दिया था किस तरीके से गहलोत जी भ्रम फैला रहे हैं, और जिस तरीके इंतजार शास्त्र के नाम पे वो एक राजनीति कर रहे हैं। छोटी सी चीज बता दें बस जी, मैं जी एक छोटी सी चीज बता दीजिए गोयल साहब, आप कह रहे हो भ्रम फैला रहे हैं, तो क्या जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरे होकर के काम चालू हो गया? मारवाड़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी काम चालू हो गया? एक बात का जवाब दीजिए, चालू हो गई ना आपके साथ? क्या ये कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, नहीं, क्या भ्रम है तो क्या चालू हो गया? भाजपा ने किया, विकास के काम कर रही है राजस्थान के अंदर। कुछ योजनाएं जो परियोजनाएं जो अनप्लान्ड थी, जो बिना प्लानिंग के शुरू कर दी थी, उनकी समीक्षा करके, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट पूरे हो गए ये तो बता दो। अरे 90% काम पूरा है। अनप्लान कोई भी काम राजस्थान में नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनता का पैसा है, देश का पैसा है, उसका व्यर्थ नहीं कर सकते। जिस तरीके आप 1500 बेड का हॉस्पिटल की आप बात करते हैं, 50 कारों की उसमें पार्किंग नहीं है, ऐसी अनप्लान जो आप तरीके से आप जो विकास की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश का जो पैसा है, देश का पैसा है, उसका एक नुकसान हेमंत जी, जयमनी साहब बोलिए। हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत जैसे दिग्गज पॉलिटिशियन, 3 बार के सीएम रहे, 3 बार के एआईसीसी सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष रहे 3 बार, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो मंदिर है, विधानसभा में इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो विधानसभा में जाकर भजनलाल जी को क्यों नहीं घेरते इन मुद्दों पर? ये ट्विटर का कहां से लड़ रहे हैं? वो जैसा अनुभवी पार्लियामेंट्रियन जो पूरा जानते हैं प्रक्रिया लोकतंत्र की, जो सबसे वैधानिक पवित्र मंदिर है, उसमें क्यों नहीं जाते? जब भजनलाल जी ने चुनौती दी 5 साल बनाम 2 साल, तो ये लेके जाते ना प्रोजेक्ट, बोलते और सारे विधायकों को खड़े करते कि खड़े हो जाओ आप। तुम लोटासरा जी को कहते, जूली जी को भी कहते कि तुम सब मेरे पीछे खड़े हो, ये मुद्दे हैं जनता के, मैं खड़ा करना चाहता हूं। किसने रोका था इनको? क्यों नहीं जाते विधानसभा? जवाब दीजिए गहलोत साहब, सोशल मीडिया के सूरवीर कब से बन गए? देखिए क्या होता है हेमंत जी कि सबको ये है कि किस प्लेटफॉर्म पे कहां मुद्दे उठाएं, ये सुझाव दे रहे हैं। सरकार को कोई ये सुझाव नहीं दे रहा कि सरकार को अब ये सारे जनहितैषी काम करा लेने चाहिए। बड़ा आश्चर्य का बात है, यहां पे सारे बैठे रहे तो राजस्थान के ही लोग, एक भी आदमी भाजपा को या भाजपा सरकार को ये सुझाव नहीं दे रहा कि ये काम पूरे करने चाहिए। अरे कहां मुद्दा उठाएं, कहां नहीं उठाएं, अब ये भी ये तय करेंगे। अरे मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता ने चुना है, जनता के इलाज के लिए, जनता की शिक्षा के लिए, जनता के प्यास के लिए, ये सारे काम तो वहां मंत्रियों से पूछते ना, गजेंद्र सिंह खींवसर से पूछते, जाबर सिंह खर्रा से पूछते, गजेंद्र सिंह खींवसर से, अविनाश गहलोत से पूछते, आग क्यों लगी, बढ़िया मजा कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो लोकतंत्र में डायलॉग है, डेमोक्रेसी का मेन बेस है डायलॉग, और वो भी पार्लियामेंट्री डायलॉग डेमोक्रेसी बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है मेला साहब, लेकिन अगर गहलोत साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अधूरे काम क्यों है, अधूरे काम क्यों है, तो उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा? लेकिन आज सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि अगर गहलोत साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि काम अधूरे क्यों पड़े हुए हैं, तो उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा? मेला जी, हेमंत जी, कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस बात को बता देगा कि जनप्रतिनिधि तो राजस्थान की विधानसभा में जनता से चुन के गए हैं, वो जनता के हितों के लिए सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करते हैं। राजस्थान की विधानसभा में माननीय अशोक गहलोत जी की उपस्थिति
10% से भी कम है। राजस्थान की विधानसभा में अरे अशोक गहलोत जी उपस्थिति बोलते और उनके मुद्दे आते इतने गंभीर झूठी हैं, पैरवी कर रहे इतने गंभीर हैं कि आज हम यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आपको जवाब देते नहीं बन रहा, कि वो विधानसभा एक से आदमी बाहर से हो, जवाब देते नहीं बन रहा। यह है बंद कमरे के अंदर उपस्थिति और यह है खेलें। ताकत। आप लोगों को ट्विटर खेलना है बंद कमरे में। राजस्थान की ये ताकत विधानसभा है, में ताकत आते विपक्ष की तो कि जवाब देते नहीं बन रहा आपसे। सत्ता में दम होता तो काम पूरा कब करेगी ये बताती। पर जहां बोलना चाहिए वहां कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है, जहां कहना चाहिए वहां कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है। कांग्रेस पार्टी बंद कमरे में जाएंगे, जनता की अदालत से लेकर के सड़क से और लेकर अपनी उपस्थिति मीडिया के और माध्यम से आपके पास दर्ज जवाब करवाएंगे। नहीं है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है जिसको बेनकाब भारतीय जनता पार्टी समय समय पे करती है और जनता भी बेनकाब करती है। जमनी साहब जी क्या करें? हेमंत जी, मैं स्वर्णिम जी से कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी अपना इंतजार शास्त्र को लेके शहीद स्मारक पर बैठ जाए और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको लेकर बैठे धरने पर और अरे जवाब भाई वही साहब, मांगे, ये भी क्योंकि आप अल्बर्ट हॉल की दोगे चुनौती क्या? दी थी। क्या करना है? ये अल्बर्ट हॉल पे अल्बर्ट हॉल हमारी की चुनौती दी पार्टी थी आपने। तय करेगी, दो साल जिस दिन बाद आ बजरंग जी जाएगा ने ना, कहा कि अल्बर्ट हॉल जिस छोड़ दिन के अल्बर्ट हॉल पे आ जाएगा अभी कोई, आप नहीं आए थे। अब अल्बर्ट हॉल को नहीं छोड़िए, पाई ना। आप इंतजार स्वीकार कोई बात कर नहीं, रहे हैं, हाथ में वो नहीं दे पा रहे आप और दे दो। शहीद स्मारक पर 5 साल की सचिन चुनौती पायलट को समेत माननीय जनता मुख्यमंत्री ने पायलट देख समेत लिया, सारे नेताओं को जनता को पता आप है। बैठा सकते हैं क्या अशोक गहलोत जी? चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे आज की फाइट।